बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर में कड़ाके की सर्दी। मौसम सरमा की छुट्टियों में 9 जनवरी तक तोसी कर दी गई। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज 10 जनवरी को खुलेंगे। पंजाब हुकूमत ने छुट्टियों में तोसी कर दी। हायर एजुकेशन कमीशन से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। वालिदैन ने सर्दी और धुंध की शिद्दत के बायस छुट्टियों का मुतालिबा किया था। बिल्कुल, लाहौर में कड़ाके की सर्दी। मौसम सरमा की छुट्टियों में 9 जनवरी तक तोसी। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां 10 जनवरी को खुलेंगी। पंजाब हुकूमत ने छुट्टियों में तोसी कर दी। हायर एजुकेशन कमीशन से नोटिफिकेशन जारी। वालिदैन ने सर्दी और धुंध की शिद्दत के बायस छुट्टियों का मुतालबा किया था। मौसम सरमा की छुट्टियों में 9 जनवरी तक तोसी हो चुकी है। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां 10 जनवरी को खुलेंगी। पंजाब हुकूमत ने छुट्टियों में तोसी कर दी है। हायर एजुकेशन कमीशन से नोटिफिकेशन जारी। जी, आपको बता रहे हैं शहर लाहौर में कड़ाके की सर्दी है और सर्दी के बायस ये आपको आगाह करें, मौसम सरमा की छुट्टियों में 9 जनवरी तक तोसी कर दी है। तमाम स्कूल, कॉलेजेस 10 जनवरी से खुलेंगे। इलेक्शन से पहले इलेक्शन। सिटी न्यूज नेटवर्क का सबसे बड़ा इलेक्शन सर्वे। शहर के हल्का एन 127 में वोटिंग। 400 अरकान पर मुश्तमिल 200 टीमों ने घर घर जाकर वोट कास्ट कराए। शहरियों का इलेक्शन सर्वे का खैर मकदम। खुफिया बैल्टिंग के जरिए वोट डाले। हल्के से 20,000 वोटों का सैंपल लिया गया। वोटिंग के बाद गिनती का अमल जारी है। 2018 में भी सिटी न्यूज नेटवर्क का सर्वे कामयाब तरीन रहा था। सिटी न्यूज नेटवर्क की 200 टीमों के 400 मेंबरान ने इलेक्शन से पहले इलेक्शन के सर्वे का अमल मुकम्मल किया। खुसूसी सर्वे के दौरान 20,000 से ज्यादा वोटों का सैंपल लिया गया। 2018 में भी सिटी न्यूज नेटवर्क ने ऐसे ही एक सर्वे कंडक्ट किया था, जिसके नताइज जनरल इलेक्शन के नताइज के इंतहाई करीब करीब रहे थे। इलेक्शन से पहले इलेक्शन सर्वे में शफाफियत को यकीनी बनाया गया। ये सर्वे लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा इलेक्शन सर्वे है। इस बार सिटी न्यूज नेटवर्क ने इंतखाब किया कौमी असम्बली के हल्के NA 127 का, जहां का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। सर्वे में 400 अरकान पर मुश्तमिल टीमें घर घर गईं और बैलेट बॉक्सेस में वोट डलवाए। पोलिंग आज सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रही। इस वक्त गिनती का अमल जारी है। तख्ते लाहौर किसका फैसला लाहौरियों का। शहर की तारीख का सबसे बड़ा इलेक्शन सर्वे। कौमी असम्बली के हल्का NA 127 में राय शुमारी हुई। 400 अरकान पर मुश्तमिल 200 टीमें घर घर पहुंच गई। सबसे बड़ी टीम के साथ सबसे बड़ी कवरेज। सिटी न्यूज के पोलिंग पर मामूर अमले ने वोटिंग से कबल गैर जानिबदारी का हल्फ उठाया। घर घर जाकर अवाम की राय जानी। शाम से पहले सिरबमोहर डिब्बे इलेक्शन कमेटी के हवाले किए। सीनियर अरकान पर मुश्तमिल कमेटी की निगरानी में वोटों की गिनती। सिटी न्यूज नेटवर्क ने 2018 में भी ऐसा ही एक इलेक्शन सर्वे कराया था। नताइज तारीख का हिस्सा हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। कायम रखते हुए इलेक्शन 2024 से पहले भी सर्वे करवाया है NA 127 का। किसका पलड़ा भारी होगा ये देखने के लिए तकरीबन 200 के करीब टीमें थी, जिन्होंने 20,000 से जायद जो वोटर्स हैं उनकी राय जानने की कोशिश की है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर प्रोग्रामिंग सिटी न्यूज़ नेटवर्क खुरम कलीम साहब। खुरम साहब, बताइएगा, सर्वे जो है 20,000 के करीब वोटर्स ने अपनी राय दी है। क्या कहेंगे इस हवाले से, कितना करीब हो सकता है? क्योंकि पहले भी हमने जो सर्वे करवाया था 2018 में, वो भी उसके भी नताइज जो थे वो जनरल इलेक्शन के नताइज के तकरीबन ठीक थे, उसके मुताबिक थे। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, जो हमने पिछली बार 2018 में हमने 4 हल्कों में इलेक्शंस कराए थे, सर्वे कराया था, तो वैसे अगर हम जनरल उसके हवाले से देखा जाए सर्वे की साइंस के हिसाब से, तो जो भी सर्वे कंडक्ट करते हैं तो वो गलती की गुंजाइश रखते हैं। उसके अंदर 5% की गलती की गुंजाइश होती है। तो हमने ये टारगेट रखा था कि हम इसको इतना एरर फ्री बनाएंगे कि हम इसको टारगेट जो है हम 2% का टारगेट रखेंगे कि 2% एरर से ज़्यादा एरर नहीं होना चाहिए। तो पिछले साल जो चार इलेक्शन जो हमने सर्वेस किए थे, उसमें अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जो एरर था वो 2% से भी कम रहा। तो मोर और लेस वही रिजल्ट्स आए जो हमने सर्वे के रिजल्ट्स दिए थे, वही इलेक्शन 2018 के अंदर रिजल्ट्स आए। तो उसी स्पिरिट को लेके, बल्कि हमने थोड़ा सा और स्क्रेसी इसमें टाइट कर दिए। हमारे जो फिल्टर्स हैं वो ज़्यादा हमने उसको ज़्यादा बना दिए और ज़्यादा एहतियात के साथ इस बार हमने वोटिंग की और इसलिए अपना सैम्पल साइज भी थोड़ा सा बढ़ा दिया ताकि गलती की गुंजाइश कम से कम हो और जो हमारे सर्वे का रिजल्ट हो इंशाल्लाह वही इलेक्शन के करीब तरीन होना चाहिए। आपको बता मेरे बिल्कुल अकब में वोटिंग का सिलसिला जारी है। तकरीबन 20,000 के करीब जो वोटर्स थे उन्होंने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है। वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर के बाद इसका अनाउंस किया जाएगा। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की कोशिश थी कि जो गलती की गुंजाइश है उसको 2% है और इससे ज़्यादा गलती ना हो, क्योंकि 2018 में जो इलेक्शन थे उसमें 5। जी ठीक है वसीम अहमद, बहुत शुक्रिया आपका।
अभी आपको अपडेट करेंगे। NA 130 से मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। मियां नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर किसी ने एतराज दायर नहीं किया। NA 130 से PTI रहनुमा यास्मीन राशिद के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए, जबकि NA 122 से 11 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। बानिया चेयरमैन PTI के हल्का NA 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। हमारे साथ मौजूद हैं राव दिलशाद हुसैन, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी राव दिलशाद, अपडेट कीजिएगा। जी राव दिलशाद, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी रोज था, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी के हवाले से जो स्क्रूटनी का अमल था वो मुकम्मल करके तमाम उम्मीदवारों से की जो फहरिस्त है वो अवेजा की जा चुकी है। अगर तफसीलात की बात करें तो NA 130 से मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। आप ये बताएं कि नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल 26 दिसंबर को मुकम्मल कर लिया गया था। जब किसी भी उम्मीदवार की जानिब से या वोटर की जानिब से एतराज दायर नहीं किया गया था और आज इस हवाले से बाकायदा फैसला भी जारी कर दिया है रिटर्निंग ऑफिसर ने। आपके बताएं कि NA 130 से ही नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबल PTI की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं, जबकि NA 122 से 11 उम्मीदवारों के मजबूत तौर पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं, जिसमें बानी चेयरमैन PTI इमरान खान के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद किए गए हैं। NA 122 से उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराया थे। रिटर्निंग ऑफिसर मोहम्मद इकबाल ने महफूज फैसला जो है वो सुना दिया है। आपके बताएं कि कागजात नामजदगी पर एतराज मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकन सूबाई असम्बली मियां नसीर की जानिब से आयद किया गया था। मियां नसीर का मौक़िफ़ था कि इमरान खान तोशाखाना केस में नाअहल हो चुके हैं। इमरान खान के ताइद चुनिंदा और तजवीज़ चुनिंदा का ताल्लुक भी इस हल्के से नहीं है, तो इस बुनियाद पर कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद किए गए हैं। आपके बताएं कि NA 123 में सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं, क्योंकि किसी भी उम्मीदवार और वोटर की जानिब से एतराज दायर नहीं किया गया। NA 122 से खुरम लतीफ खोसा की कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। NA 117 से जो वो सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। NA 117 से ही साबिक रुकन कौमी असम्बली मलिक रियाज, NA 117 से ही अताउल्लाह तारड़, NA 117 से ही सरदार याद सादिक और NA 117 से ही गुलूकार इब्राहिम के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं, जबकि NA 117 से ही तहरीक इंसाफ के कारकुन अकमल खान बारी के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए हैं। आपके बताएं कि NA 129 में PTI के रहनुमा हमाद अजहर के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं, जबकि महर इश्तियाक अहमद और राना मसूद अहमद के कागजात मंजूर कर लिए गए हैं। PP 172 में साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर के कागजात भी जो है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। इस तरह से NA 118 से हमजा शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। आपके बताएं कि साबिक MLA अली परवेज मलिक के NA 117 और NA 119 से कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। मलिक कैपन मलूक खोखर के NA 126 से कागजात नामजदगी मंजूर, जबकि मलिक मोहम्मद अफजल खोखर के कागजात नामजदगी NA 125 से मंजूर कर लिए गए हैं। इसी तरह से ख्वाजा इमरान नसीर के PP 150 से कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं, जबकि राना मुबशर इकबाल के कागजात नामजदगी NA 124 से मंजूर कर लिए गए हैं। NA 128 से हाफिज मियां मोहम्मद नुमान के कागजात नामजदगी जो मंजूर हुए हैं, जबकि NA जी राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। दूसरी जानिब हल्का NA 122 से PTI के उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मुस्तरद। सरदार खुरम लतीफ खोसा ने कागजात मुस्तरद होने पर हाई कोर्ट से रजू कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच दरख्वास्त पर समाअत करेगा। दरख्वास्त में इलेक्शन कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त का मजीद क्या मौक़िफ़ है, तफसीलात जानते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, हल्का NA 122 से PTI के उम्मीदवार सरदार खुरम लतीफ खोसा ने रिटर्निंग अफसर की जानिब से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के इक़दाम को लाहौर हाई कोर्ट में जारी किया है और हाई कोर्ट का सिंगल बेंच सरदार खुरम लतीफ खोसा की
आइन के आर्टिकल 199 के तहत दायर की गई दरखास्त पर समाअत करेगा। इस दरखास्त में उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को और हल्का NA 122 के जो रिटर्निंग अफसर हैं उनको फ्री बनाया और इसमें उन्होंने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि उनके भाई सरदार बरखशेर जो है कोसा वो उनकी तजवीज़ को निजा दे और इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 22 के तहत इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद जारी होने से 4 महीने पहले कोई किसी वोटर को किसी वोट जो है उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन 15 दिसंबर को इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद उनके भाई बरखशेर खोसा का जो वोट है वो तब्दील किया गया, उसका ट्रांसफर किया गया, जिसके खिलाफ उन्होंने रिव्यू किया मुतल्लिका फोरम से और इस हवाले से उनको एक सर्टिफिकेट भी 22 दिसंबर को जारी किया गया कि ट्रांसफर नहीं हुआ। तमाम रिटर्निंग अफसर ने अब उनके भाई बरखशेर खोसा के तजवीज़ कुनंदा का दूसरे हल्के का वोटर होने के बिना पर इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए हैं और इलेक्शन एक्ट के तहत ये वो नहीं कर सकते थे। दरखास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चूँकि दरखास्त गुजार जो PTI से तल्लक है, इस वजह से उनको उनके जी ठीक है। मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको अपडेट करें, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकजी क़यादत के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 149 से चेयरमैन IPP जहांगीर खान तरीन के कागजात नामजदगी मंजूर। हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी हसन अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात के सिलसिले में कागजात नामजदगी के मंजूर या मुस्तरद होने का मामला है और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकजी क़यादत के कागजात नामजदगी जो मंजूर हो गए हैं। NA 149 से चेयरमैन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन के कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर कर दिए गए, जबकि सरबरा IPP जहांगीर तरीन के कागजात नामजदगी PP 227 लोधरा से भी जो मंजूर हो गए। इसी तरह से सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान के NA 117 से कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर कर लिए गए, जबकि NA 70 सियालकोट और PP 44 से मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के कागजात नामजदगी जो है वो भी मंजूर हो चुके हैं। इस तरह से NA 124 लाहौर से सीनियर रहनुमा IPP ओन चौधरी के कागजात नामजदगी भी जो है मंजूर कर लिए गए हैं, जबकि PP 81 नौशहरा से IPP के रहनुमा अमीर हैदर संगला के कागजात नामजदगी जो है मंजूर हो चुके हैं। जी ठीक है, हसन अली हमारे साथ मौजूद रहिएगा। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के NA 127 से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के NA 127 से कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। हसन अली हमारे साथ ही हैं। हसन अली, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी जिस पर एतराज जो है वो उठाया गया था कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पार्लियामेंटेरियन के प्लेटफॉर्म से इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। ये एतराज जो है ये नारोवाल के एक रिहायशी मोहम्मद अयाज ने जो है वो लगाया था, जिसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने 28 तारीख को जो है वो इस एतराज पर जो फैसला महसूस किया था और फैसला जो है वो आज सुना दिया गया और फैसले के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के हल्का NA 127 से इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे। उनके कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर कर लिए गए और अब से कुछ देर कबल जो है वो पीपल्स पार्टी के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल जुल्फिकार अली बदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी जो है मंजूर हो चुके हैं और रिटर्निंग ऑफिसर ने एतराज पर फैसला दे दिया है। जबकि कल जो है मुसद्दका कॉपी मिल जाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। उनका ये भी कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर से इलेक्शन लड़ने का मुश्किल फैसला था, पूरे इलाके में असर जो है वो छोड़ेगा। जी हसन अली, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। लाहौर में कम ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन के लिए मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स तामीर होंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चबुर्जी स्टाफ कॉलोनी में मल्टी स्टोरी टावर का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि तमाम हकदार मुलाजमीन को रिहाइश मुहैया करना हुकूमत का फ़र्ज है। 5 मंजिला टावर में ग्रेड 11 से ग्रेड 14 और किया गया ताकि मुलाजमीन के लिए फ्लैट्स बनेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने चबुर्जी में सरकारी मुलाजमीन के लिए मल्टी स्टोरी 4 अपार्टमेंट्स बनाने का ऐलान किया। कहा कि अपार्टमेंट्स का मयार आला होगा और इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मैंने अभी सेक्रेटरी CNW से भी बात की है कि ये कम से कम 4 टावर जो थे ये बनने चाहिए थे यहाँ पे, और इंशाल्लाह ताला ये मेरी कोशिश होगी विद इन दिस मंथ
ये चारों के चारों टावर मेरे जहन में तो 4 टावर थे और 6 फ्लोर थे। मैं कल ही इसके ऊपर मीटिंग करके ये इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे कि ये 6 फ्लोर हों और ये कम से कम 4 टावर तो अभी शुरू हों। ख़ास तौर पे ये अपार्टमेंट ये नहीं है कि ये कोई अपार्टमेंट चुबुर्जी में बन रही, ये अपार्टमेंट का स्टैंडर्ड इंशाल्लाह CNW मुझे बड़ी उम्मीद है वही मेंटेन करेगा जो किसी भी एक अच्छे सीनियर ऑफिसर्स के लिए कर रहे हैं वो ये अपार्टमेंट, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म अपार्टमेंट चल रहे हैं, इन्होंने कई डिकेड्स चलना है, तो उसकी क्वालिटी पे हर सूरत आप लोगों को श्योर करना है कि वो बेस्ट अपार्टमेंट्स बने। आखिरी चीज़ जो आपने की ड्रेनेज का इशू है और सिक्योरिटी का इशू है। आप ड्रेनेज के इशू की प्रपोज़ल लाएं। अगर यहाँ सारे इस चुबुर्जी क्वार्टर्स का ये बड़ा मसला है तो हम उसको फौरी तौर पे सॉल्व करते हैं, उसकी अप्रूवल देते हैं ताकि उस पर काम हो। बिल्कुल अगर ड्रेनेज इतना बड़ा प्रोजेक्ट होने जा रहा है और अगर ड्रेनेज नहीं होगी तो ये ऑलरेडी चौक है तो उसके बाद तो उससे और भी बुरी हालत होगी। सिक्योरिटी के लिए CCPO लाहौर बैठे हुए हैं यहाँ पे, मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जो भी इसका सलूशन निकालना चाहिए, बिकॉज अगर हमारा 700 के करीब यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की फैमिलीज़ रह रही हैं तो उनको सिक्योर करना, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ सिक्योर नहीं है, पब्लिक सिक्योर नहीं है तो फिर क्या चीज़ रह जाए। अभी आपको अपडेट करेंगे। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम एडिशनल सेक्रेटरी महकमा खजाना तैनात। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट मोहम्मद शामिर इकबाल का तबादला कर दिया गया। मोहम्मद शामिर इकबाल को डिप्टी सेक्रेटरी महकमा आपाशी तैनात कर दिया गया। तैनातियों का अहवाल जानेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने DC सियालकोट शामिर कैप्टन रिटायर्ड शामिर इकबाल जो है इनको तब्दील कर दिया है और कैप्टन रिटायर्ड शामिर इकबाल को DC सियालकोट के ओहदे से हटाकर डिप्टी सेक्रेटरी महकमा आपाशी तैनात किया गया है, जबकि डिप्टी सेक्रेटरी महकमा आपाशी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा खजाना तैनात किया गया है और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सियालकोट मोहम्मद इकबाल जो है इन्हें DC सियालकोट का फिलहाल जो है अजाफी चार्ज दिया गया है और अभी DC सियालकोट की रेगुलर तैनाती नहीं हो सकी। लेकिन इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त पंजाब में DC सियालकोट की सीट भी खाली हो गई है और DC वजीराबाद की पहले सीट खाली थी, 2 जिलों के DC जो है उनकी सीटें खाली हो गई है और जो ये दोनों जिलों के जो DC थे ये अपने अपने जिलों के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर भी थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की अप्रूवल के बाद पंजाब हुकूमत ने इन दोनों अफसरान को हटाया है, DC सियालकोट को भी और DC वजीराबाद को भी। कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने का केस, सनम जावेद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने मुलजिमा सनम जावेद को एक और मुकदमे में गिरफ्तार करके अदालत पेश किया। ड्यूटी एडिशनल सेशन जज खालिद वजीर ने केस पर समाअत की। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हबीब सुल्तान की सरबराही में टीम अदालत में पेश हुई। अदालती हुक्म पर मुलजिमा सनम जावेद के वालिद और उनके वकील के साथ बात करवाई गई। मुलजिमा सनम जावेद के खिलाफ थाना मॉडल टाउन में मुकदमा दर्ज किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं जमालुद्दीन जमाली, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी जमालुद्दीन जमाली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, PTI सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार करके ड्यूटी जज के सामने पेश किया और उसके जिस्मानी रिमांड की सजा की। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुलजिमा का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड जो जिस्मानी रिमांड दिया जाए। दलाइल के बाद फैसला सुनाते हुए अदालत ने सनम जावेद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया और पुलिस के हवाले कर दिया। सनम जावेद को मुस्लिम लीग नून का मॉडल टाउन में ऑफिस जलाने का मुकदमा है। ये एक नया मुकदमा है जिसमें उसको गिरफ्तार किया गया है और उसके जिस्मानी रिमांड की सजा की गई, जो 2 रोज़ के लिए अदालत ने जिस्मानी रिमांड उनका मंजूर कर लिया। इस मौके पर सनम जावेद की उसके वालिद और वकील से अदालत में मुलाकात भी कराई गई। सख्त सिक्योरिटी में सनम जावेद को पेश किया। सनम जावेद जो है दीगर मुकदमा। जमालुद्दीन, आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत महकमा लाइफ स्टॉक का इजलास। सूबाई वज़ीर ने महकमा लाइफ स्टॉक फील्ड गाड़ियों में ट्रैक्टर के निफाज को 1 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक इब्राहिम हसन मुराद ने महकमा लाइफ स्टॉक के इजलास की सदारत के दौरान प्राइवेट और सरकारी लाइफ स्टॉक फार्म्स की सूरत हाल, पेट्स के हवाले से डिजीज़ कंट्रोल कंपार्टमेंट्स और MOD ट्रैकिंग की तनसीब का तफसील से जायज़ा लिया। सूबाई वज़ीर को एडिशनल सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक डॉक्टर उस्मान ताहिर की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वज़ीर ने हिदायत की कि महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से पेट्स की कारकर्दगी बारे एक स्टीयरिंग कमेटी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, जिसमें 1 मेंबर लाइफ स्टॉक, 1 मेंबर PITB जबकि 1 मेंबर FAO से होगा। उन्होंने हिदायत की कि कमेटी हफ्तावार बुनियादों पर पेशरफ्त का जायज़ा ले।
आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से पुलिस मुलाजमीन की हेल्थ वेलफेयर के लिए इकदाम जारी। पुलिस मुलाजमीन को इलाज मुआवजे के लिए मजीद 9.25 लाख रुपए जारी कर दिए गए। लाहौर पुलिस के कांस्टेबल फरहान फैज को हेड इंजरी और मसल प्रॉब्लम के इलाज के लिए 5 लाख रुपए दिए गए हैं। मुतवफ़ी सब इंस्पेक्टर इकबाल हुसैन के बेटे को हार्ट सर्जरी के लिए 1 लाख रुपए दिए गए। रिटायर्ड कांस्टेबल अल्लाह रखा को गले के कैंसर के इलाज के लिए 50,000 मिल गए। कांस्टेबल मुख्तार हुसैन को बेटे के इलाज के लिए 10,000 रुपए और हमजा फाउंडेशन से इस्तेफादा करने की हिदायत की गई है। एडिशनल आईजी वेलफेयर रियाज नज़ीर गाड़ा के ज़ेर सदारत मेडिकल फाइनेंशियल असिस्टेंट्स कमेटी ने मंजूरी दी थी। अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में 3 रोज़ा पंजाब आर्ट एंड कल्चर एक्सपो जारी है। दूसरे रोज़ भी पंजाब की रवायती सकाफतों के स्टॉल्स पर शायकीन का रश है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जैन मदनी से। जी जैन, आगाह कीजिएगा। मौजूद हूँ अलहमरा कल्चर कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पे पंजाब आर्ट्स काउंसिल के ज़ेरे तमाम पहली पंजाब आर्ट एंड कल्चर एक्सपो का जो है वो इनेकाद किया गया है। 100 से ज़्यादा स्टॉल्स जो हैं वो लगाए गए हैं, जहाँ पे पंजाब की रवायती सकाफ़तें, पंजाब के रवायती अंदाज जो हैं वहाँ पर नुमाया किए गए हैं। पंजाब आर्ट्स काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैयद बिलाल हैदर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे बिलाल हैदर साहब, पहली एक्सपो का जो है वो इनेकाद किया गया और इतनी कामयाब एक्सपो के धुंध जो है वो पड़ रही है और उसके बावजूद शायकीन की कसीर तादाद यहाँ मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं लोगों को बतानी कि इसको एक्सपो क्यों कहा गया है। आमतौर पे आपने देखा होगा कि हमने बहुत से मेले करवाए हैं, बहुत से फेस्टिवल्स करवाए हैं, बहुत से म्यूज़िक नाइट्स करवाई हैं, लेकिन एक्सपो का मकसद सिर्फ ये है कि हम एक इकनॉमिक मॉडल, एक मुआशी मॉडल जो है वो देना चाह रहे हैं। ये लोग ऐसे थे जिनको 6 महीने पहले हमने बताया था कि हम पहली दफ़ा पंजाब की तारीख में एक एक्सपो करवाने जा रहे हैं। इन्होंने 6 महीनों तक तकरीबन 112 के करीब यहाँ पे हुनरमंद दस्तकार ऐसे हैं, एक 6 महीनों से ही अपने घरों में चीज़ें बना रहे हैं। कोई खड्डी पे कपड़े बना रहा है, कोई होजरी बना रहा है, कोई एम्ब्रॉयडरी की चीज़ें बना रहा है, कोई मिट्टी के बर्तन बना, कोई मोतियों से मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रेम्स बना रहा है, बहुत से लोग पेंटिंग्स बना रहे हैं, बहुत से लोग चंगेरे बना रहे हैं, बहुत से लोगों ने पत्थर के बर्तन बनाए हैं, बहुत से लोगों ने बांस से बनी हुई अशिया पहली दफ़ा देखी हुई है, बहुत से लोगों ने नई ऊन की बनी हुई टोपियाँ, नई ऊन की बनी हुई जुराबें, वो सारी चीज़ें ये 6 महीने से बना रहे थे। और अब इनको ऑर्डर, अब यहाँ पे आए हैं तो इनका तकरीबन पिछले 1.5 दिन में 6 महीने का बना हुआ स्टॉक जो था वो ख़त्म हो गया। अगले 6 महीने के लिए अब ये ऑर्डर ले रहे हैं ताकि पूरे साल का एक मुआशी सिस्टम, मुआशी साइकिल इनका चल सके। जी बिल्कुल, 3 रोज़ा एक्सपो का आज दूसरा रोज़ है और वाकई जो नापैद होती हमारी रवायात हैं, हमारी सकाफ़तें हैं, वो यहाँ पे जो है नुमाया की गई हैं। 100 से ज़ायद स्टॉल। जैन मदनी, आपका बहुत शुक्रिया। लेजेंड ओलंपियन खुर्शीद आजम हॉकी 11 ने ओलंपियन ख्वाजा असलम 11 को शिकस्त देकर रॉबर्ट लेथोर्स हॉकी लीग जीत ली। खुर्शीद आजम 11 ने 2-0 से फतह समेट कर रॉबर्ट लेथोर्स हॉकी लीग ने अपने नाम कर ली। दोनों टीमों लेजेंड ओलंपियन खुर्शीद आजम और ओलंपियन ख्वाजा असलम 11 ने गोल करने के लिए एक दूसरे के गोल पोस्ट पर खूब हमले किए। मैच मुकर्रर वक्त पर 4-4 गोल से बराबर रहा। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है। देखते रहिए सिटी 42।